आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अरे भाई पीछे थोड़ा यार, अमीर भाई में आ गया। संजय जी थोड़ा सा बैठे हैं, इनको आगे भाई साहब थोड़ा एक मिनट बुला रही थी फिर हाथ की डाली सुशील आओ आओ बनी शुभ जी आओ। नारा लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। थोड़ा मायने वो थोड़ा मायने उसको बोल साहब थोड़ा मारे वो थोड़ा बारह उधर वो बोल साहब है। बिस्मिल्लाह साहब थोड़ी बहुत टीम में लगा है कर ली क्या भाई वो बैठ गया क्या कर रहा था इनका काम परफेक्ट है, काम करेंगे। चलो अब यस वीडियो कॉल आएगी मंजू। यह जो कुछ पेड़ दिख रहे हैं वह अभी मंत्री जी ने यहाँ संजय शर्मा जी जो वन मंत्री है राजस्थान सरकार के, उनके द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं। पीछे की तरफ कैमरामैन जी से चाहूँगा पीछे दिखाए जो लंबी रॉ लगी हुई है, लाइन बहुत लंबी दिख रही है। वहाँ पे जो बच्चे आए हुए हैं वो अपना पेड़ पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ तैयारी चल रही थी, पेड़ लगे हुए हैं 10 दिन पहले और आज उनको नामकरण किया जा रहा है। उनका वृक्षों का नामकरण एक बड़ा जो मिशन लेकर मिशो द्वारा यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। लगभग हमने जब जानकारी ली तो बताया गया 1.5 महीने से यहाँ मेहनत हो रही है और पिछले 1-1.5 महीने से ये जो पेड़ लगाने की प्रक्रिया है वो यहाँ पे हो रही थी। आज इसको साकार रूप दिया जा रहा है। मिशो द्वारा बच्चों को जो यहाँ लाया गया है और वो बच्चों के नामकरण इन पेड़ों के माध्यम से किए जा रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ अपनी नाम की जो प्लेट है वो लगा रहे हैं। पेड़ जो लगे हुए हैं उनके पास एक रिकॉर्ड बन रहा है कि इतने पेड़ जो है वो लगे हुए हैं और उनका नामकरण जो भारत से जो बच्चे आए हैं पूरे भारत से वो उनका नामकरण कर रहे हैं। बोला सर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल स्किल ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने आज हमारे लगभग 2500 पौधों का रोपण किया है। और जो पौधारोपण करने वाले बच्चे हैं वो मूक बधिर बच्चे हैं, वो इस सृष्टि में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और उनके माध्यम से आज पौधारोपण करके संपूर्ण देश के रहने वाले नागरिकों को एक संदेश भी दिया गया है कि एक पौधा माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का देश की जनता से आह्वान है, उसमें जब ये बच्चे अपनी सहभागिता निभा रहे हैं तो हमको भी आगे बढ़ करके ये पुण्य कार्य करना चाहिए। और मुझे संस्था के माननीय पदाधिकारियों ने बताया कि इनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जहाँ एक और हम पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, स्वरोजगार की ओर भी इनको प्रेरित कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्किल डेवलपमेंट में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वयं के रोजगार की ओर भी प्रेरित हो रहे हैं। मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई भी देना चाहूँगा, बहुत सारे शुभकामना भी देना चाहूँगा और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा
क्योंकि एक पौधा माँ के नाम लगाने की जो आपने आम जनता से आह्वान किया, उसका परिणाम है कि संपूर्ण देश में एक अलग जगह है पौधारोपण को लेकर के। और मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से प्रेरित होकर के हम सबको 7 करोड़ पौधा लगाने का जो लक्ष्य दिया था, तो मुझे बताते हुए खुशी है, मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में हमने 7 करोड़ से अधिक पौधा लगा करके उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। और अभी मन की बात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से राजस्थान का उल्लेख किया है। वो संपूर्ण राजस्थान की जनता का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से द्वारा किया गया है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा। वृक्षारोपण हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी देखने को आ रही है कि जिस तरह से सोलर हब बीकानेर बनता जा रहा है, तो वृक्षों की कटाई को लेकर भी एक जो है इशू हो रहा है। खेजड़ी को लेकर स्पेसिफिक जो है लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि खेजड़ी दुनिया भर की काटी जा रही है। बिजली के उत्पादन के लिए हमारे पास विशेष रूप से राजस्थान में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा माध्यम है। साथ ही साथ विंड एनर्जी के माध्यम से भी हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। और जहां पौधों का रोपण हो रहा है, तो इस कारण से उन प्लांट में, जैसा आपने बताया कि पौधों की कटाई होती है, तो वन विभाग निश्चित रूप से उसमें अपनी वो भी लेगा और आने वाले समय में पेड़ों का कटाई ना हो, विशेष रूप से अवैध कटन ना हो, और उसके एवज में जो भी कार्य करेंगे अवैध कटाई का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। और आने वाले समय में कोई भी प्रोजेक्ट हमारे राजस्थान में आएगा, उसको ताकीद किया जाएगा कि आप, क्योंकि एक नियम है कि आप जितने पौधे उखाड़ेंगे, क्योंकि हाईवेज बनते जब भी पौधे कटते हैं उसके अनुपात में कई दुगने पौधे लगाए जाते हैं। तो हम प्रयास ये करेंगे कि हमारा राजस्थान जो रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, आने वाले समय में हरा भरा राजस्थान नजर आए, पूरी देश की जनता को हम सौगात के रूप में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इस बीकानेर की पावन धरती पे आज माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान संजय जी शर्मा, जिनके अधीन ये वन विभाग है, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज एक ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है और संजय शर्मा जी ने अपनी अनुमति प्रदान करके इसमें 4 चांद लगा दिए, इनके आने से लग गए हैं। मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और आज विश्व रिकॉर्ड की टीम भी हमारे साथ घूम रही है, वो अवलोकन कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने चाहा और भाई साहब का थोड़ा प्रयास रहा, तो शायद आज एक ये नया विश्व रिकॉर्ड बीकानेर की धरती पे बनने के लिए जा रहा है कि पूरे विश्व में मूक और बगीर बच्चों के द्वारा 2511 पौधे आज तक नहीं लगाए गए हैं। मैं बंधुओं बताना चाहूँगा कि पौधे लगते हैं लेकिन वो जल जाते हैं, सार संभाल नहीं होती है। इसीलिए मैंने ऐसी प्लानिंग की अपने खेतों में कि हर एक पौधे के पास आप जाकर देखें, बूंद बूंद पानी वाला ड्रिप सिस्टम लगाया है। और सब ग्राफ्टेड पौधे भाई साहब की अनुमति से, आपके डीएफओ बीकानेर के, इन्होंने सहयोग करके ग्राफ्टेड पौधे दिए हैं। और वो पौधे सब फल देंगे, जैतून, बेर, सांगरी, केरूंदा, सब उसकी आमदनी भी होगी। तो ये 2500 पेड़ जो लगे हैं भाई साहब के हाथ से और दिव्यांग बच्चों के हाथ से, जो ईश्वर की संतान है, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इन 2500 को मैं पालूंगा। अगर इसमें मोटिलिटी भी आएगी तो उसको मैं बदली करता रहूँगा। आप 3 साल बाद, 2 साल बाद आइए सर, 2511 के 2511 पौधे आपको जीवित मिलेंगे। और मेरा नाम विजय सिंह डागा है और मैं इस शिविर का कार्यक्रम संयोजक हूँ। और एक और रिकॉर्ड है आपसे निवेदन कि अभी मेगासर में भाई साहब चलेंगे, वहाँ टीक और सागवान के ये वर्ड में कहीं नहीं लगे हुए हैं। 20,590 पौधे इस धरती पे लगाए हैं। आज 20 से 30 फुट हाइट उनकी चली गई है। उसके डॉक्टर पूनम बीरा रेड्डी भी आ गए। यहाँ पर टिश्यू कल्चर के प्लांट है। इस धरती पे ये अजूबा है। भाई साहब के डीएफओ साहब के देख के आए, अभी आप भी चल के देखेंगे। अगर ये पॉसिबल हो गया तो ये धरती सोना उगलेगी, ऐसा हमारा मानना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, बताऊँ, आपने ये भी तय किया है कि ये पौधे जब बड़े होंगे, इनसे जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जो उससे आय होगी, वो इन बच्चों के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। इनके नव निर्माण में, इनके लिए सहयोग में जो भी राशि आएगी उस पौधों से, वो इनके ऊपर ही खर्च किया जाएगा। मूक बधिर बच्चों के ऊपर खर्च किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। मंदिर हैं, उनका माल्यार्पण करें।
जुगल किशोर जी उपाध्याय से निवेदन रहेगा कि उनको साफा पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन से नथमल जी उपाध्याय राधे श्याम जी उनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। भंवरलाल जी उपाध्याय से निवेदन रहेगा कि वो विजय जी आचार्य का माल्यार्पण और साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। गिरधारी उपाध्याय घनश्याम जी उपाध्याय से निवेदन करूंगा, नियम बनने जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांवरा कार्यकर्ता हो, ये कांवरा ने जिमो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम जो कि देखो लार्ज स्केल पर हो या दुनिया में पहली बार हो रहे हो, ऐसा ही एक कार्य आज आपके इन दोनों गांव मेगासर और कोलासर में महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। और संस्था के अध्यक्ष श्री पुष्प जैन जी, सचिव लोकेश कावड़िया जी और विजय डागा जी के सहयोग से इस कार्य को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बताऊंगा एक विशेष आयोजन जो कावड़िया जी के दूरदृष्टि के साथ में पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें मैं हमेशा सारे काम छोड़कर आता हूं, वो है स्किल डेवलपमेंट ऐसे बच्चों का जो कहीं ना कहीं से कमजोर है। और इस बार ऐसे 1000 से अधिक करीब 1100 बच्चे जो कि मूक बधिर हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनका यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, उसमें ये आए हुए हैं। और उसी दौरान इन्हीं बच्चों को एक बहुत अच्छे कार्य में आज इन्वॉल्व किया गया है। एक और छोटी सी बात मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बताया, आई एम डॉक्टर मनीष बिश्नोई। आप सभी जानते हैं बिश्नोई समुदाय जो है ये पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और मैंने भी बहुत चीजें देखी हैं अपने समाज में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उसके बावजूद जो मैं आज यहाँ देख रहा हूँ वो सच में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। मूक बधिर बच्चों के द्वारा 1100 से अधिक मूक बधिर बच्चों के द्वारा 2511 पौधों का आज यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। और उसकी भी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन सभी पौधों को इंश्योर किया गया है कि ये सिर्फ पौधे लगाने मात्र की एक कार्यक्रम ना रहे, हर पौधा बढ़ेगा, उसके पोषण के लिए खाद की, पानी की ड्रिप इरिगेशन की जो पूरी प्रॉपर व्यवस्था की गई है, ये बहुत ही यूनिक है, जो ये इंश्योर करती है कि आज जो महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कार्य किया गया है वो सस्टेनेबल है। वो सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने और वाहवाही लूटने के लिए नहीं किया गया है, ये एक्चुअल धरती माता को दिया गया, इस मरुभूमि को दिया गया एक बड़ा वरदान के रूप में साबित होने वाला है। और मुझे लगता है ये पूरे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के माध्यम से पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि जब मूक बधिर बच्चे आगे बढ़कर पौधारोपण कर सकते हैं, तो जिनके पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं करें। और मुझे लगता है कि ये जो आज महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया कार्य है, ये अनुकरणीय रहेगा। और ऑफिशियली मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से इसकी घोषणा कर रहा हूं कि आज आपने मोस्ट सैपलिंग्स प्लांटेड बाय हियरिंग एंड स्पीच इंपेयर्ड किड्स इस विश्व रिकॉर्ड को हासिल कर लिया है। इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट में हमारे जो राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा जी, आपकी उपस्थिति में आपको मैं अर्पित कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है सर इस विश्व रिकॉर्ड को पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में बताएंगे और सबको इंस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि सर का पर्सनल भी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड टू नो दैट एवरी डे ही इज प्लांटिंग ए प्लांट। मुझे नहीं लगता है इस भारतवर्ष में किसी भी राज्य के कोई भी मंत्री ऐसा कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य भी सच में अनुकरणीय है। कांग्रेचुलेशन महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रोविजनल सर्टिफिकेट देता हूं कि मेगासर और गोलासर का नाम आज से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के माध्यम से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। पूरी देश और दुनिया के लोगों के बीच में आज से मेगासर और गोलासर का नाम हमेशा रहेगा। धन्यवाद। ये अवार्ड
वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो अवार्ड दिया जा रहा है, महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मूक बधिर बच्चों के लिए स्वरोजगार प्रदायक 23वां स्किल डेवलपमेंट शिविर का आयोजन 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य डागा इतना भाव विभोर हो गया है कि मेरे पिताजी और बड़े भाई साहब के गांव कोलासर और मेगासर का नाम विश्व रिकॉर्ड में अंकित हुआ है। आज का दिन मेरे लिए सोने के सूरज उगने के समान है। बंधुओं, मैं वन मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए बताना चाहूंगा, इस गांव में मेरी भी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की जगह है और मेरे पिताजी गांव से जुड़े हुए थे, फिर बड़े भाई साहब, पूरा परिवार, तो ये गांव मेरा अपना है। और आज इस गांव में एक भागीरथी प्रयास जो ये भगवान ईश्वर की जो संतानें हैं, ये आपके गांव में बरात के रूप में आई है और आपने जो व्यवस्थाएं की है वो अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। मैं दोनों गांव के सरपंचों सहित पूरे गांव वासियों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेगासर और कोलासर का नाम आना बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराज। आज कंदी राधे श्याम जी सबको आपको बधाई। और आज आपके घर में ये मूक बधिर बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन को नहीं सकते, कितना मासूम बच्चा है। भाई साहब की कृपा हुई, सस्ता बापा में मेहरबानी करी, जो दो काम हुआ है। तो मैं पुनः सबसे ज्यादा साधुवाद और धन्यवाद मंत्री महोदय को कहूंगा कि आपके आने से इस प्रोग्राम में 4 चांद लगे हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं साहब, और आप हर वर्ष जन्मदिन पे आएंगे पौधों की, और मैं गुवाहाटी से आऊंगा। मेरे बड़े भाई और इस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय पुष्प जैन साहब, आदरणीय विजय सिंह जी डागा साहब, आदरणीय योगेश जी भाई साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विजय जी आचार्य, आदरणीय मनीष जी बिश्नोई साहब, हमारे सरपंच साहब, और इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले प्यारे बच्चों और संस्था के सभी पदाधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के माननीय अध्यक्ष जी को और सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और उससे भी ज्यादा बधाई इन प्यारे बच्चों को देना चाहूंगा जिन्होंने आज एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस संस्था के माध्यम से पौधे भले ही 2511 लगे, लगाने वाले जो बच्चे हैं 1100 के करीब बच्चे हैं, आज इन्होंने संपूर्ण देश की जनता को एक संदेश दिया इस संस्था के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उनसे आह्वान किया कि एक पौधा अपनी मां के नाम लगाएं, आज इन बच्चों ने पौधारोपण करके हम सबके सामने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में पर्यावरण एवं वन मंत्री सम्माननीय संजय शर्मा जी, महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद वीर पुष्प जैन जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी एवं उपस्थित मंचस्थ सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए, जो ये आज कार्य हुआ है, निश्चित तौर पे 2511 पेड़ आज से 5 साल भी बाद भी आएंगे तो उतने ही पेड़ मिलेंगे। ये एक महत्वपूर्ण कार्य आज किया है और माननीय वन मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ये कार्य हुआ है, आज उनकी प्रेजेंस में जो ये कार्य हुआ है, वे ताल ठोक करके कहीं पर भी बोल सकते हैं कि 2511 पेड़ जो लगाए हैं, कभी भी जाकर देखेंगे 2511 मिलेंगे। ये हमारा प्रयास रहा है और उसी तरह से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर पेड़ को लगा करके पूरी ध्यान से दिया गया। पूरे 1100 मूक बधिर बच्चे जो कि पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर उपस्थित हुए, उनके हाथों लगे हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं देखा है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है। मैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि भाई हमारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। आज यह सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेगासर और कोलासर का नाम भी इसमें शामिल हुआ है। इसलिए एक बार फिर से मेगासर कोलासर के सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।
मुक बधिर बच्चों के लिए स्थानीय डागा पैलेस बीकानेर में एक कार्यशाला चल रही है और इस कार्यशाला में बच्चों को नए नए एक्ट सिखाए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का ये जो एग्जीबिशन लगा है यहाँ जो मुक बधिर बच्चे हैं वो नए तरीके से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। बातचीत करते हैं, जो अनुदेशक है, जो टीचर है, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम बताइए किस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है, क्या नाम है आपका? मैं अंजू पारक, छत्तीसगढ़ राजिम से। और ये जो बॉटल है वो हम बहुत कम खर्चे में, कम लागत में हम इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये बॉटल किया। तो हमारे सबके घर में ऐसी वेस्ट बॉटल निकलती है, चाहे वो सॉस की हो चाहे शरबत की हो, तो उसी को मैंने यूज़ किया है। तो इसमें अंदर ये जो बाहर है वो कोई भी जो हमारी डोरियाँ वगैरह रहती हैं उनको लपेट सकते हैं, जो भी आपके पास धागे हैं, डोरी है, जो भी जूट की। और अंदर मैंने ये प्लास्टिक के डाले हैं फूल, और जो भी आपके वेस्ट मटेरियल है हम उनको भी डाल सकते हैं। और ये लाइट डाली है ऐसी, जो लाइट रहती फेरी लाइट, उनको ढक्कन का यूज़ किया है। ये देखिए, तो ये जो कॉस्ट है ये हमारी 65 रुपीज़ पड़ी है। पूरी बॉटल का जो ये कॉस्टिंग है वो 65 पड़ी है। एक बोतल का ये जो लागत मूल्य आता है वो 65 रुपीज़ के आसपास आता है। और एक अच्छा जो है इसकी हम बालकनी की तोरण भी बना सकते हैं और जो दिवाली के लिए भी डेकोरेशन कर सकते हैं। इसमें मैसेज डाल के भी हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं इस पर से। और पानी डाल के भी, एक बच्चे ने इसमें पानी डाल के भी अपना इनोवेशन किया है, जैसे इसमें पानी डाला है एक बच्चे ने। तो हम मतलब इस बॉटल से बहुत सारा इनोवेशन कर सकते हैं जैसा चाहे। ये तो एक बेस है। यह जो बेस जो आपके द्वारा तैयार करवाया गया है, यहाँ बच्चों को पानी भी इसमें डाल सकते हैं हम। ये सर पानी, ये पानी डाला हुआ है पानी के अंदर। ये लाइटिंग खराब नहीं हो रही है? हो गई है, हाँ, ये लाइट खराब नहीं होती है। इसमें कलर्ड पानी भी आप डाल सकते हैं, फिर तो आप जितना आप क्रिएटिव कर सकते हैं इसमें आप कर सकते हैं। बॉटल मतलब बहुत सारी सेल भी हो गई है बॉटल, बहुत सारी गिफ्ट भी दे दी। अभी यहाँ पे हमने 100 रुपीज़ रखी है इसकी प्राइस, और लोग पसंद कर रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ। अभी जो बच्चे हैं, कितने बच्चों को आपने इसको सिखाया है? लगभग 50 बच्चे अभी बता चुके हैं। और हाँ, 50 किए हैं और कल 50 कर चुके हैं। और वो इतने एक्साइटेड है, सबने अपने अपने नाम भी लिखे हैं इसमें। यह जो बोतल है ये कांच की ही यूज करते हैं या प्लास्टिक की भी? नहीं, प्लास्टिक की नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसमें उतना लुक नहीं आता। हम कर सकते हैं पर लुक नहीं आता और उसकी मजबूती नहीं रहती है, इसलिए कांच की। सामान्य रूप से यह जो आप बता रहे हैं इसकी रेट जो 65 है, हाँ। तो यह जो रॉ मटेरियल आप कहाँ से अवेलेबल करवाते हैं? ये इजीली स्टेशनरी शॉप पे मिल जाते हैं सारे मटेरियल। लाइटिंग वगैरह? हाँ, लाइटिंग भी फेरी लाइट के नाम से बोलते हैं इसको, और डोरी भी रहती है, और जो प्लास्टिक के फूल रहते हैं वो सारे स्टेशनरी शॉप पे इजीली अवेलेबल है। आप यह शॉप भी आपकी है वहाँ छत्तीसगढ़ में? जी नहीं, मैं सिर्फ ये बच्चों के लिए ही काम करती हूँ। बच्चों के लिए? हाँ, जो जितना भी आर्ट है मेरा वो इन बच्चों के लिए है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीकानेर के डागा पैलेस में 3 दिवसीय जो कार्यक्रम, 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम है जो मुक बधिर जो बच्चे हैं पूरे भारत से आए हैं बीकानेर, और यहाँ पर इनका जो कैंप चल रहा है, वहाँ ये जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे टैलेंट हैं इनमें, और वो टैलेंट अभी आपको दिखाने स्टेज पे आएंगे। लिए चलते हैं आपको डागा पैलेस। ये बच्चे आए हैं स्टेज पे, और यहाँ पे ये आपको जो इनमें टैलेंट है वो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। किस प्रकार से बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उनका जो टैलेंट है वो छिपा हुआ नहीं है, कहीं न कहीं वो टैलेंट उभर करके आ रहा है। यहाँ पे हम स्टेज पे इनके टैलेंट को का जो प्रदर्शन है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। किस प्रकार से ये बच्चे जो है वो आम व्यक्ति से, जो यहाँ भारतीय सेना में अक्सर देखा जाता है या कोई बड़ी जो टीम होती है वो जो ये करके दिखा रहे हैं, वही बच्चे इस प्रकार का ही जो टैलेंट है उसको, एक्ट को यहाँ दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक्ट है।
हिंदुस्तान का शौर्य तिरंगा लेकर के बच्चे जब स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेज की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान में ये जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी मातृभूमि की सेवा के लिए हर तरह से अपने आप को तैयार किए हुए हैं। अब नया जो एक्ट है दूसरा, वो एक्ट लेकर आ रहे हैं। लगातार जो एक्ट है इनका वो यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो, एक गीत चल रहा है यहाँ पे जिसकी धुन चल रही है, सुन नहीं सकते लेकिन उस धुन का एक्ट बना सकते हैं। हिंदुस्तान मेरी जान, यह एक गाना यहाँ चल रहा है, बहुत धीरी आवाज़ में है, लेकिन उस गाने की थीम को ये अपने एक्ट के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। लगातार तीसरा एक्ट जो है ये रेडी है। अब ये तीसरा जो एक्ट है वो यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किस प्रकार से इनका जो टैलेंट है वो देखते ही वो जो नई, हम कह सकते हैं कि जो नई आकृति का जो रूप है वो यहाँ दिखाने जा रहे हैं अपने एक्ट के माध्यम से। बेहद शानदार एक्ट है इनका। हिंदुस्तान मेरी जान, इस गीत पे ये लगातार यहाँ पे अपने एक्ट दिखा रहे हैं। इनके जो ट्यूटर है वो इनको जो है एक्ट बनाने के लिए लगातार मार्गदर्शित कर रहे हैं। अगला जो एक्ट है उसके लिए तैयार, देखते हैं अगला जो एक्ट है वो किस प्रकार से, कौन सी आकृति में बना रहे हैं, यह देखने लायक होगा। लगातार अच्छे अच्छे एक्ट बच्चों के माध्यम से यहाँ पे किए जा रहे हैं। यह एक व्यायाम कह सकते हैं, बच्चों का जो बेहद शानदार व्यायाम है वो यहाँ उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग 20 फीट ऊपर जो है वह एक झलक बनाते हुए भारत का शौर्य तिरंगा, जिसका प्रदर्शन बड़ी ही शौर्य के साथ, जोश के साथ यह जो एक्ट है वो किया जा रहा है। यहाँ भरपूर जोश, एक आम जो व्यक्ति होता है उसमें यह जोश देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ ये दिव्यांग जो बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और अभिव्यक्ति का अगला प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार है। किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो इसका यूज करते हैं और बेहद शानदार तरीके से ये किस प्रकार से इनका यूज करना है वह दिखा रहे हैं लगातार। ये एक बर्तन है, बर्तन में पाँव डालकर ये क्या करने जा रहे हैं, अभी आपको लिए चलते हैं नज़दीक में, किस प्रकार से ये इसका यूज करेंगे यह देखने लायक होगा। लगातार 5वां एक्ट जो यहाँ करके दिखा रहे हैं, बेहद शानदार, बहुत सुंदर, अद्वितीय, अद्भुत जो एक्ट है। पूरी टीम को साथ लेकर संगठन की जो परिभाषा है, संगठन में साथ कैसे बढ़ा जा सकता है, इस चीज़ का प्रदर्शन यहाँ बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। संगठन में शक्ति है, यदि संगठन साथ लेकर चलते हैं तो बहुत कुछ हासिल किया जाता है। यह संगठन का है। एक और एक्ट है जो बच्चों द्वारा यहाँ प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। एक और एक्ट का लगातार एक नई आकृति जो है वो बच्चों द्वारा बनाई जा रही है। कुछ बच्चे लेट गए हैं और कुछ जो है साथ में लेकर, एक बीच के जो बच्चे हैं वो एक मुद्रा है जो भारत के जो फौज के लोग होते हैं वो यह मुद्रा बनाते हैं। वो मुद्रा यहाँ पे लेकर के इन्होंने जो हिंदुस्तान की शान तिरंगा है उसको यहाँ पे स्टेज के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है
कि हम भी कहीं न कहीं इस देश की मुख्य धारा के व्यक्ति है, इस देश को आगे बढ़ाने में हमारा भी कहीं न कहीं रोल रहा है। अभी जितने भी एक्ट हमने बच्चों के द्वारा देखे, एक स्पेशल ट्रेनर ये गुजरात के नाडिया से है और इनके ट्रेनर इनके साथ है। हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है प्रियंक पटेल और ये मेरे साथी कर्मचारी है मुकेश भाई और ये है अर्जुन भाई। हम सब लोग गुजरात से हैं, नडियाद से। SG ब्रह्मभट्ट बधिर विद्या विहार हमारी स्कूल का नाम है और ये सभी बच्चे उसी स्कूल से यहाँ उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। गुजरात सरकार का स्कूल है या आपका प्राइवेट स्कूल है? एक्चुअली वो सेमी गवर्नमेंट में आता है। जो टीचर्स का जो सैलरी है और वो बच्चों की जो ग्रांट है वो गवर्नमेंट से जाती है, बाकी जो है वो रोटरी क्लब द्वारा पूरा संचालित है। अभी हमने देखा यहाँ बच्चों ने बहुत सीख जाते हैं। एक्चुअली हमने ये 15 अगस्त से स्टार्ट किया था, 15 अगस्त से पहले से। तो 15 अगस्त में भी हमने एक बार ये परफॉर्मेंस किया था और उसके बाद हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो 10 दिन में आराम से सीख जाते हैं। इतना जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं, क्या आपने इनको करके बताया या वैसे ही कुछ अलग से ट्रेनिंग दी? हाँ, एक्चुअली ये जो पिरामिड्स है वो हमने किस तरह से बेस पे खड़े रहना है, कहाँ पे एकदम इजीली किसी के बेस पे खड़े रहो, वो करके हमने ट्रेनिंग करके उनको सिखाया। यहाँ पे इसको खड़े रहना है, यहाँ पे उसको उसके ऊपर इस तरह से। तो एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। अगर वो सिंक्रोनाइजेशन होता है तो इनका ऑब्जर्वेशन जो स्किल होता है बहुत ही पावरफुल होता है। वो देख के ये सीख जाते हैं, फिर वो कभी नहीं भूलते। और भी जो शिक्षक है वो साथ में आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश भाई गोस्वामी। मुकेश भाई गोस्वामी जी, यह बताइए कि यहाँ आप बीकानेर पधारे, आपको क्या फीलिंग्स आ रही है, कैसा लग रहा है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ सब व्यवस्थित कार्य चल रहा है। टाइम टू टाइम नया नया सीखने को मिलता है। आप गुजरात नाडिया से आए, कैसे आए? बस से आए या ट्रेन से आए? हम सब ट्रेन से आए हैं। और ट्रेन से जो भी आपको किराया वगैरह है, बच्चों का जो भी आना जाने का रहेगा, वो सारा यहाँ उतरने के बाद जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनाम प्रेम के ये जो भी यहाँ पे लोग हैं उन्होंने ये उठा लिया है यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ से जाने का सिस्टम रहेगा वो भी? यहाँ से जाने का, यहाँ से हमें बीकानेर रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए अनाम प्रेम हमें हेल्प कर रहे हैं और वहाँ से जो पूरा टिकट का बुकिंग है रिटर्न का, वो हमारे संस्था ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह से पूरा कंप्लीट किया है। एक और अनुदेशक है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। सर, आप यहाँ बीकानेर पधारे, आपने यहाँ पे बच्चों को घुमाया होगा, यहाँ का माहौल देखा होगा, क्या लगता है आपको कि बीकानेर किस बहुत अच्छा है? यहाँ वर्कशॉप चलता है, वर्कशॉप में भी बच्चे अच्छी तरह से काम करके घर पर स्कूल के जाकर वो जाके भी वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और वो जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ बच्चों को लेकर आए हैं आप, क्या इन्होंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे? यहाँ आके वर्कशॉप में तो बहुत कुछ सीखा है। वो जाके चलता है, मैकेनिक का काम चलता है, दोनों चलता है। स्किल डेवलपमेंट का कोई ट्रेड है आपके वहाँ? हाँ, हमारे वहाँ पूरा वोकेशनल सेंटर है। वहाँ पे बच्चों को एम्ब्रॉयडरी सिखाया जाता है और स्कूटी वगैरह रिपेयर करने के लिए सिखाया जाता है। फिर वो जो दिया आता है वो बनाने के लिए सिखाया जाता है और फिर सिलाई मशीन के लिए पूरे हमारे स्कूल के बच्चे उनके यूनिफॉर्म वो खुद ही बनाते हैं। और हम कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देते हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह जो नए नए एप्लीकेशंस आते हैं ये इन बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से सिखाते हैं। और बच्चों का ग्रुप आपके साथ अभी है? हम अभी हमारे साथ 15 बच्चे हैं और हम 3 टीचर हैं। टोटल मिला के 18 लोग हम आए हैं यहाँ। गुजरात के नडिया शहर से 18 बच्चे यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे एक नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। हमारे शिक्षक महोदय हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि हम गुजरात से यहाँ तक आए हैं तो कुछ यादें साथ में लेकर जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जो यह कार्यक्रम है वो बहुत बड़ा सक्सेस कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार हम आपको दिखाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो मुख बगीर बच्चे आए हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन डागा पैलेस में कर रहे हैं। मीशो द्वारा यह कार्यक्रम लगातार आज चौथा दिन है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक एक्ट करके दिखाएंगे। उनके जो ट्रेनर है उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र सुराना, आस्था मुख बगीरशाला राजनांदगांव का अध्यक्ष। सर, ये क्या एक्ट करने जा रहे हैं? ये सर एक रक्त बीज करके का नाटक है, उसकी प्रस्तुति देंगे ये बच्चे लोग।
इनको कौन ट्रेनिंग कर रहा है? इनको ट्रेनिंग कर रही है हमारी पद्मा मैडम और मिस्टर गौरव साहू। ये दोनों ने और समस्त स्टाफ ने बहुत मेहनत करके इन बच्चों को आज के लिए तैयार किया है सर। और राजानंद गांव से यह एक विद्यालय है, मुक बगीर विद्यालय, वहाँ से ये जो बच्चे हैं वो आए हैं। इनको जो ट्रेनिंग दी है मैडम ने, मैडम क्या नाम है आपका? सर श्रीमती पद्मा साहू, आस्था मुख बधिशाला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। और हमने बच्चों को जो डांस सिखाया है, मैं बता दूं आपको कि केवल हमको 10 दिन ही लगा है बच्चों को ट्रेनिंग देने में। और हमारे जो हैं मेरे भाई कहिए और एक तरीके से शिक्षक जो है, वो शिक्षक यानी कि एक माँ बाप होते, वो मेरा बच्चा भी है बोल सकती हूँ मैं। जो ट्रेनर है मेन वो विजय यादव साहू है और एक गौरव साहू है, जो एक कथन पर आ जाते हैं और उनकी भाषा नहीं समझते हैं वो, बट वो अब इतने काबिल हो चुके हैं कि वो भाषा समझ के इन बच्चों को तैयार करते हैं। और रक्त बीज का चुनाव जो है वो उन्होंने किया। वो बोले कि हम हर साल जाते हैं तो हर साल एक नया लेके जाएं और एक धमाका होना चाहिए। तो हमने कोशिश की कि यहाँ पर भी एक धमाका हो जाए 2024 में। इससे पहले आपने कहाँ इस प्रकार के कैंप ज्वाइन किए हैं? देखिए, हम जो अनाम प्रेम मुंबई की जो संस्थाओं के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो लोकेश कावड़िया जी के द्वारा जो हर साल किया जा रहा है, उसमें हर साल 2013 से बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर बार एक नया धमाका लेके आते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद चूँकि ये एक गुप्त तरीके से रखा गया था कि इस डांस को हमने अभी कहीं पर प्रदर्शित नहीं किया है, ये पहले हम अनाम प्रेम को दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम बाकी जगह इसको दिखाएंगे सर। यह जो मिस्टर, क्या नाम है आपका? गौरव साहू। गौरव जी, आपने ये बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनको कैसे ट्रेनिंग दी है आपने? कैसे सिखाया इनको एक्ट, कैसे सिखाया आप दोनों ने मिलके? ये बोल नहीं पा रहा है, लेकिन इसकी जो भावनाएं होती हैं वो भावनाओं से समझ के इसने डांस करवाया। क्यों गौरव? इनकी भावनाएं जो हैं, भावनाओं को समझ के कहाँ पर मेरे को इसको मुस्कुराना देना है और कहाँ पर ये अपना रौद्र रूप दिखाएंगे, ये इसके चेहरे पे लगता है। और इसने केवल इसकी एक ही लगाव है, इसका वो जो है वो इसकी भावनाओं को देखकर इसने इन बच्चों को किया। सर, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हम जो यहाँ आए हैं तो वो हमारे जो डायरेक्टर सर, आपने अभी उनसे मुलाकात की, जब हम उनको बताएं कि सर इसमें हमको काफ़ी कुछ खर्च लगेगा, पर सर ने एक बार में कहा आपको जो लगेगा वो आप कीजिए, मेरे को मेरे बच्चों का जो परफॉर्मेंस चाहिए वो बेस्ट चाहिए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अध्यक्ष महोदय को उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी सर, मेरे 2 स्टाफ ऐसे हैं जो कि आज दोपहर 3 बजे से उनके बीच बैठकर उनकी लिपाई पोताई कर रहे हैं। मैं चाहती एक बार आप उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, ताकि लगे जो, क्योंकि हम जब आए तो हर कोई बोल रहा है कि वाह क्या मेकअप है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे 2 स्टाफ हैं जो कि 3 बजे से लगे हैं, मैं उनको भी एक इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। भावनाओं का जवार है, लेकिन साथ में बहुत बड़ी भूमिका रहती है गेटअप की। और जो गेटअप तैयार किया है वो आप दोनों मैडम हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम? श्रीमती ज्योति बैरागी हूँ। आपका नाम? कुमारी सरला यादव सर। तो आप दोनों ने इन बच्चों का गेटअप तैयार किया है? हाँ, हम तीनों ने मिलकर किए हैं। कितना समय लगा आपको इन गेटअप के लिए तैयार करने में? हमने 3 बजे से बैठे हैं सर, आप सोचिए। बड़े समय के साथ गेटअप को तैयार करने में लगे हैं और लगभग 4 घंटे 5 घंटे की मेहनत के बाद इस गेटअप में आपको जो एक्ट देखने को मिलेगा वो लग रहा है एक्ट के बाद में अति विश्वसनीय एक्ट है। रक्त बीज जो एक हमारे धर्म का, जो सनातन धर्म का एक एक्ट है, रक्त बीज और माँ काली। तो इस सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे एक प्रदर्शन किया जा रहा है और देखते हैं, चलते हैं इनके एक्ट में। थैंक यू।
रक्तबीज नाम का एक महाशक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। से अति प्रसन्न हुए रक्तबीज, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि किसी भी कारण से मेरे शरीर से रक्त की बूंदें बहें और सभी पर गिरे तो उनमें मेरे जैसे नए रक्तबीज उत्पन्न हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा रक्तबीज। अब तो मैं तीनों लोगों में हाहाकार मचाऊंगा, स्वर्ग पर राज करूंगा, स्वर्ग पर। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित्र। सर्वशक्तिमान, मुझसे परेशानी तीनों लोगों में कोई भी नहीं। मेरे असुर साथियों, अब देखना स्वर्ग में भी हम असुरों का राज हो जा। तो बच गया। आज सारी रात क्या बताऊं मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार देवताओं को शांत करते हुए रक्तबीज से स्वर्ग को कोई भय नहीं है, क्योंकि अब उसके अवध का साधन पता है और सभी देवता मिलकर देवता का अनुभव करते हैं। पीछे हो जाओ ना। भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब पदम्ब पदं भवनं प्रियवासिनि आसनते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय
मध्यमते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि राजरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भाई क्या कर रहे थे चले गजाधिपते विभुगजगण्ड विधारण चण्डाधिपते निज भुजदण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्डवटाधिपते क्यों क्या हुआ दुर्गा और बहाओ मेरा रक्त तुम जितना रक्त गिराओगी उतने ही नए रक्त बीज पैदा होंगे ये देखकर माँ दुर्गा का क्रोध और नहीं रहता और वो तक्षण महाकाली का आह्वान करती है। चंडिका, हे महाकाली, तक्षण प्रकट हो और इस रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद को पी। कोई काली या महाकाली कुछ नहीं कर पाएगी मेरे रक्त से ऐसे ही मेरे रक्त बीज उत्पन्न होते रहेंगे। काली मैं और जैसा कि बताना चाहता हूँ कि ये क्या सीन है, आप कल्पना कीजिए कि ये एक घर है या कार्यालय है और यहाँ पर ये बच्चे कुछ मदद मांगेंगे। स्कूल का नाम है अपना घर अजमेर। जरूरत थी, जैसे हम सभी को जरूरत पड़ती है हम अपने पड़ोसियों को बुला लेते हैं। प्लीज आप जा सकते हैं।
चला, लेकिन ये लड़का है और बहुत ही सुंदर नृत्य किया इन्होंने। इनके लिए जोरदार तालियां और इनके सर के लिए जोरदार तालियां जो उन्हें यहाँ से प्रॉम्प्ट कर रहे थे, हर एक स्टेप प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट कर रहे थे और ये इन्हें फॉलो कर रही थी। सो बहुत ही सुंदर था सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट वाज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी मैं इसके बाद गाड़ी गाड़ी गैया घोड़े घोड़े बार, गाड़ी गाड़ी गैया घोड़े घोड़े बार, गरम मरल मेरो बादारा गोपाल, गरम मरल मेरो बादारा गोपाल, दूध दूध गैया दूध दूध बार, दूध दूध गैया दूध दूध बार, दूध मेरो बादारा गोपाल, दूध मेरो बादारा गोपाल, मागर गाजे मेरो बादारा गोपाल, मागर गाजे मेरो बादारा गोपाल, दूध दूध गैया दूध दूध बार, दूध दूध गैया दूध दूध बार, दूध मेरो बादारा गोपाल, दूध मेरो बादारा गोपाल, दूध मेरो बादारा गोपाल। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर कविता सुनाई आपने।
मैम भी यहाँ पर हैं, प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाइए, आपके लिए भी एक गिफ्ट यहाँ मौजूद है। अंजू पारक मैम यहाँ पर हैं। नेक्स्ट स्कूल महावीर पाली स्कूल। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।